विहाय वृन्दावनमिन्दिरादिभिः सुदुर्लभं कुत्र विमूढयासिरे सर्वेश्वरेश्वरमथामृतं परं सुदुर्लभाश्चात्र मिलन्ति भक्तयः। अरे महामूर्ख, लक्ष्मी आदि देवियों के लिए परम दुर्लभ श्री वृंदावन का परित्याग करके तू अन्यत्र कहाँ जाने के लिए परम उत्सुक हो रहा है। यहाँ तो सर्वाधीश्वर अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम का परम वैभवशाली परम अमृत स्वरूप एवं अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होने वाली चमत्कारिणी रसभक्ति का समूह सहज समुपलब्ध होता है। हरि 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 राधा भंगुरानंगरंगम मधुर मधुर सांद्रानंद सिंधुतरंगम क इह विशतु वृंदा कानने कुंज पुंजम स्फुरदुरु निज रूपा द्यंतरेणांतरेपि। हे हरि श्री वृंदावन की अत्यधिक रूप से चमकीली कुंजों निकुंजों एवं निवृत्त निकुंजों में श्री हरि और श्री राधा सदैव प्रेम से चिंतित काम के रंग से रंजित होकर नित्य विहार परायण बने रहते हैं, जिससे मधुर से मधुर सघन आनंद का समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से युक्त होकर उमड़ पड़ता है। ऐसे श्री वृंदावन में अपने निज रूप अर्थात नित्य सिद्ध सखी वपु आदि के विषय में जाने बिना क्या कोई प्रवेश प्राप्त कर सकता है। अर्थात श्री लाडली लाल के आदि अंत विहीन नित्य विहार का दर्शन श्री राधा किंकरी भावानुभावित होकर ही किया जा सकता है। राधा कृष्ण विचित्र मन मत कला नंदाश्चमत् कुर्वते यस्मिन् सौख्य चमत्कृति परतरा यत्रत्यदीक्षादितः तद्वन्द्वे मम कारतो भूततमात् यस्याद्भुतानुक्षणो लासाशीवनराजसीम सुमहा भावं तमेवस्तु महा। जिस वृंदावन में अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम प्रेम से चिंतित काम की परम अनूठी कलाओं को प्रदर्शित करते हुए स्वयं आनंदोन्मत्त बने रहते हैं तथा सखी समुदाय को चमत्कृत किया करते हैं, जिस वृंदावन में इस अद्भुत रसोपासना की शिक्षा दीक्षा लेने पर सभी प्रकार के सुखों के सार स्वरूप अत्यंत चमत्कार संपन्न परम सुख की संप्राप्ति होती है तथा उन अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम में परम अद्भुततम ममत्व पूर्ण हार्दिक अनुराग होने से वह प्रतिक्षण अद्भुत रूप से आनंद उल्लास पूर्ण हर्षित बना रहता है। श्री वृंदावन की सीमा में रहने वाले एवं श्री राधा किंकरी भाव से पूरे हृदय वाले उस महाशय की हम सब स्तुति करते हैं। कलिंद तनया तटे स्फुर दुदार वल्ली कुटी विहारी रति लंपटी भवदु नक्षणम धाम तत् द्वयं कनकचम्पकं कुवलयञ्च निन्दद्रुचा सुचारुपरिचर्यया मनसि तोषयेत् स्वात्मभूः। जो श्री वृंदावन की श्री यमुना तट पर स्थित परम चमक दमक से युक्त उदार लताओं से निर्मित कुंजों निकुंजों एवं निकुंजों में अनवरत रूप से विहार परायण बने हुए हैं, जो तत्सुख सुखिता के भाव को अपने उर अंतराल में छिपाए हुए प्रति क्षण एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ अनुराग से रंजित बने हुए हैं, जो अपनी परम अद्भुत कांति से पीताव स्वर्ण चंपक और नीलाभ नील कमल की कांति को भी तिरस्कृत किए हुए हैं, उन अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम के मन को अपनी सुंदर परिचर्या के माध्यम से कामदेव की परम संतुष्टि एवं संपुष्टि प्रदान कर सकता है। स्मर स्मर वशम गतो कनक चंपकेन्दीवर द्युति नव किशोर को मधुर धाम वृंदावने ययोर नयन वपुर विलसित चमत्कारिभिः महामधुरा मधुरिमा करेर मुमुहुरेव धन्यालयः। मधुराति मधुर धाम श्री वृंदावन में जो दोनों प्रेम में काम के वशीभूत होकर क्रीड़ापरायण बने हुए हैं, जिनके श्री अंग की कांति पीताभ स्वर्ण चंपक एवं नील कमल की तरह प्रकाशित हो रही है, जो दोनों नित्य नव किशोरावस्था संपन्न बने हुए हैं,
जिन दोनों के चमत्कार युक्त एवं महामाधुर्यपूर्ण नेत्रों के विलासों, वाक्य विलासों एवं श्री अंग की भाव भंगिमाओं को देखकर सुनकर उनकी सखियां अपने आप को कृतकृत अनुभव करते हुए अपनी शुद्धि बुद्धि को विस्मृत कर देती हैं। तुम्हें उन अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम का निरंतर स्मरण करना चाहिए। तीर्थ्वा त्रैगुण्य सिंधुम जड़ मलिन महादुख सारम समस्तम संतीर्य ज्योतिरेकाणवमथ भगवल्लोक वृंदानि पश्य आस्वाद्य तत्तत् सुखमः जहद्याहि वृंदावनाख्यम सर्वोध्वम धाम तस्मिन् मृगय रसमयी राधिका कुंजवाटीम। सर्वप्रथम चेतना शून्य, कलंकित एवं महादुखदायी तथा सतरजतम इन तीनों गुणों से युक्त संसार सागर पार किया जाना चाहिए। फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्योतिर्मय महासमुद्र को सम्यक रूप से पार किया जाना चाहिए। तत्पश्चात सगुण साकार भगवान के धामों का दर्शन करना चाहिए तथा वहां के सुखों का आस्वादन करना चाहिए। तदुपरांत सबसे ऊंचे धाम श्री वृंदावन प्रवेश करना चाहिए। अंत में श्री वृंदावन धाम में स्थित श्री राधिका की रसमय निकुंज वाटिका की खोज करनी चाहिए। निरवधि हृदय राधा कृष्ण कंदर्प लीला वलित ललित कुंजम मंजु वृंदावनांत अधिवस निज नाथ द्वंद्व सेवा सुजस्रम चतुर चतुर बुद्धि प्रेम सौख्याद भूतर्धि। यदि तू स्वयं को परम चतुर ज्ञानी विवेकपूर्ण बुद्धि वाला कहलवाना चाहता है और प्रेम सुख की अद्भुत समृद्धि संपदा संपत्ति को प्राप्त करने का परम अभिलाषी इच्छुक है तो तुझे परम रमणीक श्री वृंदावन की परम मनोहर कुंजों निकुंज एवं निभृत निकुंजम प्रेमयी कामी के लिए लीलाओं विलासों क्रीड़ाओं में अनवरत रूप से संलग्न रहने वाले अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम का हार्दिक अनुराग पूर्वक अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए। श्री वृंदावन में अचल निवास करते हुए अपने प्रियतम अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम की सेवा में अनिष्ट संलग्न बने रहना चाहिए। राधा कृष्णो नित्य कंदर्प तृष्णो संसेवन्ते निर्भर प्रेम पूर्ण प्रेष्यात्मानः केपि तन्मुख्य सख्या श्रीमद् वृंदारण्य कुंजोत्तमेषु। श्री वृंदावन की परम मनोहारी कुंजों निकुंजों निवृत्त निकुंजों प्रेमयी काम की क्रीड़ाओं को करने में सदैव लालस मानस बने रहने वाले अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम की सेवा उनकी मुख्य सखी हित सखी का अनुसरण करते हुए श्री राधा किंकरी भावानुभावित होकर कोई सौभाग्यशाली महापुरुष ही अतिशय प्रेम पूर्ण हृदय से करने का अधिकारी हो पाता है, करने में समर्थ हो पाता है। किम विद्या कुलशीला रूप विभवय किम दान यज्ञादिभिः किम विख्याति शतः किमुग्रत पसा किम न्यास योगादिभिः किम तत्त्वानुभवने विष्णु भजने किम तस्य वाक्यद्भुते यो वृंदावन ईश मोहन रसे प्यासीन्न सर्वस्वधिः। जिस प्राणी व्यक्ति ने भगवान को ही परम मोहित करने वाले परम चमत्कारी एवं परम रसमय श्री वृंदावन धाम को अपना जीवन सर्वस्व नहीं माना है, उस व्यक्ति को परम विवेकशील बुद्धि संपन्न नहीं कहा जा सकता है। उसका विद्यावान होना, कुलीन होना, शील संपन्न होना, रूपवान होना तथा संपत्ति युक्त होना किस काम का है? उसके दानशील होने एवं यज्ञ आदि कराने वाले होने से क्या लाभ है? यदि वह अतिशय यश कीर्ति प्राप्त करके अतिशय विख्यात हो गया है तो भी उसने क्या प्राप्त कर लिया है? उसकी कठोर तपस्या का क्या फल है? यदि वह सन्यासी योगीराज वैरागी आदि भी हो गया है तो भी उसने क्या प्राप्त कर लिया है? यदि उसने परात्पर तत्व का अनुभव प्राप्त कर लिया है तो उसने क्या अर्जित कर लिया है? अथवा यदि उसने विष्णु भजन में भी अपने आप तल्लीन कर लिया है तो भी उसे किस फल की प्राप्ति होगी? अर्थात श्री वृंदावन के स्वरूप को पहचाने बिना ये सभी बातें निरर्थक ही है।
श्रीवृन्दारण्य धन्योऽस्म्यति परं महात्व कृपा पात्रितोऽस्मि यातोऽहं येन दत्तो विधिशुकसनकाद्यर्थनीयसुवासः घोरश्यामे महामोहनभरमहसि नित्यकैशोरवेशे नित्येकानन्दरङ्गे अपि परिचरितुं यन्ममाशापि दत्ता। हे श्री वृंदावन, मैं आपका अत्यंत रूप से परम आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपनी महान कृपा का अधिकारी पात्र मानकर कृतकृत्य कर दिया है तथा ब्रह्मा आदि देवगण, सुखदेव आदि ज्ञानीजन एवं सनक आदि ऋषिगण भी जिस श्री वृंदावन का वास प्राप्त करने के लिए परम लालायित बने रहते हैं, आपने मुझे उसका अवसर वास प्रदान कर दिया है तथा गौर श्याम वर्ण वाले सभी के मन को अत्यंत रूप से मोहित करने वाले अतिशय चमकीले नित्य नवीन किशोरावस्था संपन्न बने रहने वाले एवं सदैव प्रेममय काम के रंग में रंगे रहने वाले अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम की सेवा करने की मेरी आशा को पूर्ण कर दिया है।